हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका एचटेट सीटेड पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो थी फिगर्स ऑफ स्पीच, जहां से बहुत सारी चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो ऐसे ही आज फिर मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, बेहतरीन सा इंग्लिश मेथड का, अप्रोच एंड मेथड का, जहां से भी टीजीटी और पीजीटी जो हमारा सब्जेक्ट वाइज 60 मार्क्स का आता है, वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार तो 5-5 क्वेश्चन भी आपको इस एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो आप पहले वही उठाइए चैप्टर जहां से आपको क्वेश्चन पक्का पुट होंगे। तो एक ही टॉपिक से अगर आपकी 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो यानी उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये अपने नोट्स बनाए हुए हैं। राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे देखना कि कितना काम किया हुआ है। यहाँ से बाहर फिर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो है मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन। अब आपको चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि ग्रामर को ट्रांसलेशन करके सिखाया जाता है। जैसे आप सबको पता है कि हमने कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, जैसे इंग्लिश सीखनी है, तो हम सब क्या कहते हैं कि 10 सीख लो, ग्रामर आ गई। 10 सीख लो, आधी से ज्यादा इंग्लिश आ गई, है ना। तो भाई वो जो ग्रामर है उसको हम क्या से सिखाएंगे, उस टेंस को कैसे सिखाएंगे, ट्रांसलेट कर करके। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा, पहले हमें हिंदी में बोला जाता था, देन उसको बोलते थे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। यानी मदर टंग का हम बहुत ज्यादा वहां पर यूज करते थे। तो वो सारी बातें यहाँ पर यूज करनी है। अब मेथड क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है तो वो कौन कौन सी टेक्निक को, मेथड्स को यूज करता है, क्लास में अप्लाई करता है, उसको ही मेथड बोलते हैं। यानी वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है एक टॉपिक, ठीक है। तो वही हमारा जो है टॉपिक है। तो फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसका एक एक जो वर्ड है वही सिंगल एक एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये क्लासिकल मेथड है एंड ओल्डेस्ट मेथड है, तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आ जाएगा कि कौन सा हमारा ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना मेथड है और कौन सा क्लासिकल मेथड यानी बहुत टाइम, लंबे टाइम से यूज हो रहा है। तो क्लासिकल मेथड आ जाए, ओल्डेस्ट मेथड आ जाए, तो आप क्या लिख के आओगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी टिक करके आओगे। इसमें हम मदर टंग को यूज करते हैं कि जैसे ही हमें लगेगा कि डिफिकल्टी आ रही है बच्चे को, तो हम उसको उनकी मातृभाषा में चीजों को समझा देंगे, अगर हम सपोज कोई सेकंड लैंग्वेज को सीख रही हैं। फ्रॉम फोकस टीचिंग रूल, इसमें ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है, टीचिंग रूल्स पे, कि रूल रटवा दो बच्चों को। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पर हम चीजों को रूल्स से सिखाते हैं। जितने हो सके रूल सिखा दो, अपने आप ही बच्चा सीख जाएगा। समझ आए। एक एक वर्ड जो है, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि किस मेथड में रूल्स पे फोकस किया जाता है। तो कौन से मेथड में फोकस करते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर। डिडक्टिव मेथड है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, वो इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। जैसे निगमन विधि में हम क्या पढ़ते हैं, यानी डिडक्टिव मेथड में, कि पहले रूल को समझेंगे देन उसके कंसेप्ट पे जाएंगे। कि पहले आपको रूल बता दिया, देन धीरे धीरे कंसेप्ट हुए। जैसे मैथमेटिक्स में हम पहले रूल बता देते हैं, देन उनके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी सेम यूज होता है। अब इसको अलग से भी दे सकते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो सिंपल सी याद करनी है उसमें चीज कि रूल टू कंसेप्ट जाते हैं, ठीक है। और रूल क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये नॉर्मल टू स्पेसिफिक होता है। कंसेप्ट जो हमारा वो स्पेसिफिक हो जाएगा। और इसमें जो है किस चीज पे फोकस होता है, रीडिंग एंड राइटिंग पे। यही वाला क्वेश्चन आया था कि किस मेथड में रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस होता है। यहाँ पर हम बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो सीख पाए, बोल पाए, ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि उसने रूल को रटा होता है। तो वो रीडिंग एंड राइटिंग पे ही काम करता है। स्पीकिंग नोट यूज, यहाँ पर स्पीकिंग जो है बहुत कम यूज होती है। और इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड, यानी एक एक वर्ड को सिखाएंगे हम कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब। जैसे आपको हिंदी में एक या इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दे, दिस इज अ बैग, फिर उनकी हम हिंदी करते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड की यूनिट क्या है, टीचिंग मेथड की यूनिट क्या है, वर्ड है। तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब हम सेकंड पे चलते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट से ही पता लग गया, यानी चीजों को जब हम डायरेक्ट सिखाते हैं, बस। अच्छा, ये है नेचुरल मेथड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल मेथड किसको बोलते हैं, तो वो है डायरेक्ट, यानी नेचुरली तरीके से चीजों को सीखा जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में
मदर टंग यूज होती है तो वो ही नेचुरल मेथड होगा। ये गलती बहुत बार कर लेते हैं और यही क्वेश्चन आता है कि नेचुरल मेथड कौन सा होता है, तो होता है डायरेक्ट मेथड, जहां पर हम चीजों को नेचुरली सीखते हैं, कोई रूल नहीं होता। एंटी ग्रामर मेथड है कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें टारगेट लैंग्वेज जो है उसी को यूज करते हैं, जैसे इसमें मदर टंग यूज होती है, इसमें नहीं होती। और इसमें रीडिंग राइटिंग होती है, इसमें मेन जो होती है ओरल एक्टिविटी होती है, स्पीच पे काम किया जाता है कि बोलो, जितना हो सके आप बोलोगे, ऑटोमेटिकली आपको लैंग्वेज आ जाएगी। और इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, सेंटेंस, कि आप पूरे एक सेंटेंस बोलो, जैसे कि आपने कुछ भी बोलना है उसको एक सेंटेंस बोल दो, धीरे धीरे आपकी चीजें इंप्रूवमेंट होती रहेगी और उन सेंटेंस को बेहतर तरीके से बोलते जाओगे, उसमें एडवांस चीजों को यूज करते जाओगे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, देन रूल को सीखते हैं। और इसमें एक और फिर हमारा यहाँ से मेथड निकल गया, इंडक्टिव मेथड किसको कहते हैं। अब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, जहां पर हम कंसेप्ट सीखते हैं देन रूल सीखते हैं, या फिर जहां पर हम एग्जाम्पल पहले सीखते हैं और देन फिर उसको रूल की तरफ लेके जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। आप स्पेशल स्पेशल से उदाहरण लेके जाओगे ना क्लास में, ऐसे याद कर लो कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। आगे है बाइलिंगुअल मेथड। ये लास्ट 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था स्टड में। बाइलिंगुअल मेथड सबसे पहले किसने दिया था, तो सीजे डॉडसन ने दिया था। इसका नाम एज इट इज याद करना कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, सीजी डॉडसन ने। और इसको मिडवे मेथड कहते हैं, यानी ये इन दोनों मेथड के बीच का काम करता है। कैसे, कि जहां आपको लगे कि नहीं बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वैसे सीख रहा है, तो हम उसमें ऐसे उसको सिखा देते हैं। लेकिन जहां हमें लगता है कि नहीं अब हम इसको हेल्प करनी पड़ेगी, तो वहां पर हम उसकी मदर टंग से उसकी हेल्प कर देते हैं। तो इस वजह से इसमें दोनों मेथड का मिक्सचर होता है। आगे है ऑडियोलिंगुअल मेथड। इसमें पहला इसका सेकंड नाम याद करना, बहुत बार यही आता है कि ऑडियोलिंगुअल मेथड को क्यों यूज करते हैं, आर्मी मेथड भी इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी मेथड। क्यों कहते हैं आर्मी मेथड, देखो आपने सुना होगा कि जो आर्मी में होती है वो एक वोकी टोकी यूज करती है, जिसमें एक बंदा पहले बोलेगा, देन फिर दूसरा बंदा उसको सुन रहा है, फिर वो बोलेगा, आंसर देगा, देन वो सुनेगा। तो वहां पर सिर्फ दो ही चीजें यूज होती है, या तो ऑडियो या फिर वो उनकी जो बोलने की चीज है। तो इस वजह से इसको आर्मी मेथड कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहां पर इसको सिखाया जाता था कि कौन से साइन कैसे हैं। तो इसको आर्मी मेथड कहते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, चार्ली सी फ्राइज ने। ठीक है। और इसको हैबिट फॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन मेथड, बार बार उसको हैबिट में डाला जाता है कि आपने कैसे ऑडियो, जैसे उनको संकेत साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है ना भी, कौन सा साइन किस चीज के लिए यूज करना है। तो इस वजह से इसमें हैबिट फॉर्मेशन मेथड भी यूज करते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि हैबिट फॉर्मेशन जो मेथड है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो स्किनर ने यूज किया था। और इसको रिपीटिशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि बार बार चीजों को रिपीट करवाया जाता है। और इसमें मेन फोकस किस पे होता है, लिसनिंग स्पीकिंग पे। मैंने बताया ना कि एक सुनेगा और एक बोलेगा, इस पे दो ही चीजें होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये हमारे चार मेथड थे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड थे। ग्रामर ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल और ऑडियोलिंगुअल। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम अपनी मोटर एक्टिविटी यानी हाथ पैरों से बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं। सपोज करो कि आप उसको एक पोएम सिखा रहे हो, तो आप जस्ट उसको बोल नहीं रहे, एक्सप्रेस कर रहे हो, उन चीजों को भी इंक्लूड कर रहे हो। जैसे पेड़ की एक पोएम है ट्री की, तो हम उसको ट्री बना के दिखा रहे हैं हाथ से, तो वो क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी आप जो है फिजिकली भी रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो इसमें मोटर एक्टिविटी का यूज होता है या फिजिकल एक्टिविटी का, ऐसे वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये हमारे इंट्रोड्यूस कराया था जेमस सेसन। ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर मेथड। अब इसमें एक एक वर्ड ऐसे याद करना भाई, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। स्ट्रक्चरल मेथड, अब आपको यहीं से क्लियर होगा कि कोई चीज जब हम स्ट्रक्चर में सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मेथड। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। और इसमें जो है 275 ग्रेड सिखाई जाती है और 3000 रूट वर्ड। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो कम से कम उसके 3000 रूट वर्ड को सीख लो। रूट वर्ड से आगे आप बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हो।
और एक फॉर्मेट सीख लो, स्ट्रक्चर सीख लो कि जैसे हम इंग्लिश में सिखा देते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट आएगी, देन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट होगा, तो वो एक टेंस बनेगा, फिर आपको यूज करना है कि कहाँ कौन सी चीजें यूज होंगी। तो आपने एक रूट वर्ड सिखा दिया, कोई ग्रेड सिखा दी, देन उसके बाद रूट वर्ड से बहुत सारी हम चीजों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट मेथड। ये भी लास्ट एग्जाम में आया था 2024 के कि डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसमें मेन जो है फोकस किस पे होता है, रीडिंग मेथड पे, कि जब आपको सिर्फ बच्चे को रीडिंग स्किल सिखानी है तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड। और ये न्यूली न्यूली अप्रोच हुआ है क्योंकि हम रीडिंग पे बहुत कम फोकस करते हैं, रीडिंग और स्पीकिंग पे, तो इन पे ही इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या टेबल मेथड भी इसको बोल देते हैं। इसमें क्या है कि आप एक पैटर्न सिखा दोगे, देन वर्ड्स को घुमा फिरा के या हल्का सा चेंज करके उससे बहुत सारे सेंटेंस सिखा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग, देन हमने सिर्फ आई को चेंज कर दिया ही में, और यहाँ पर एम की जगह हमने बना दिया इज, और सेम वर्ब रख दी, सेम आगे हमने उसको ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हम उसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने इसमें फेरबदल किया है। तो हम बता सकते हैं कि बच्चों को कि एक ही सेंटेंस से बार बार उसको हमने कहीं पर सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कहीं पर वर्ब चेंज कर दी, तो उससे हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। टेबल मेथड इस वजह से इसको कहते हैं कि बार बार टेबल घुमा दे, ठीक है। एक टेबल सिखा देंगे हमने कि कहीं ये यूज कर लो, कहीं पर ये यूज कर लो। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, सीसी फ्राई ने। यहाँ पे कई बार इसका नाम एक और आ जाता है, एच ई पाल्मर। अच्छा, अब मुझे वीडियो रोक के ये बताना कि सीसी फाई ने और कौन सा मेथड दिया था, क्योंकि ये एक नाम सेकंड बार रिपीट हुआ है, तो फर्स्ट वाले का नाम बताना। आगे है कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है कि बच्चे को कोई स्किल नहीं सिखा रहे, हम उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरे से कम्युनिकेशन कर। आप जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे उतनी जल्दी आप लैंग्वेज को सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा कोई इंडिया का व्यक्ति है और वो कहीं बाहर किसी देश में चला गया, कंट्री में, तो जैसे ही वो वहां से कम्युनिकेशन सीखता है बिना अगर किसी एजुकेशन के वहां पर इन्वॉल्व हुए, ऐसे ही कम्युनिकेशन करके भी वो कई बार बहुत अच्छी लैंग्वेज को ग्रैब कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन करेगा, बोलने का ट्राई करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको वो चीज आ जाएगी। तो ये हमारे टेल हाइम्स ने दिया था कि जितना हो सके रियल लाइफ में कम्युनिकेशन जोड़ दो, बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखानी हो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन शुरू कर दो, बच्चा ऑटोमेटिकली उसको सीख पाएगा। जैसे हमारी जो मदर टंग है, क्या हम उसको सीखते हैं, नहीं ना। वो ऑटोमेटिकली हमसे रोज बात करते हैं हमारे पेरेंट्स, और हम वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। इसी वजह से वो एक एग्जाम्पल आता है ना कि अगर कोई बच्चा हिंदी परिवार में जन्म लेता है तो वो हिंदी सीख लेता है, पंजाबी परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मदर टंग पंजाबी बन जाती है, मराठी परिवार में जन्म लेगा तो मराठी बन जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारा दिन उसी में बात करेगा और उसी में सुनेगा। आगे है सिचुएशनल मेथड। इसमें क्या है, सिचुएशन दी जाती है बच्चे को, कोई भी सिचुएशन दे दी और आपको बोलेंगे कि इस पे कुछ बोलिए, इस पे कुछ लिख, तो वो अपने आप ही सिचुएशनली उस चीज को ग्रैब कर लेता है। और ये किसने दिया था, एफ जी फ्रेंच ने। आगे है इलेक्टिव मेथड। ये न्यूली न्यूली आया है तो इसको बहुत बार एग्जामिनर डाल रहे हैं। इसमें क्या है, सारे जितने भी मेथड उसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कैसे, कि जैसे हम कोई टॉपिक करा रहे हैं, आज हमें लगा कि आज हमें मदर टंग की जरूरत है तो हमने मदर टंग को यूज कर लिया, इन्हें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज कर लिया। आज मुझे लग रहा कि नहीं, आज बच्चों को ऐसे ही नेचुरल वे में सिखाएंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, जो लैंग्वेज सिखा रहे सिर्फ उसी को सिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया। अगर हमें लग रहा है कि कहीं कहीं टॉपिक फंस रहा है और कहीं कहीं अच्छे से चल रहा है, तो हमने बाइलिंगुअल मेथड यूज कर लिया, है ना। तो ऐसे क्या करते हैं हम, कई बार हम उसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड यूज कर लेते हैं। नहीं, सारे मेथड को जब हम मिक्स करके एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्टिव मेथड। ठीक है, अब ये बताना, यहाँ तक आपके 10 मेथड हो चुके हैं, आपको समझ आए नहीं आए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है, हमने पीछे भी सीखा था, डायरेक्ट मेथड, यानी जब हम चीजों को डायरेक्ट वे में सिखाते हैं, नेचुरल वे में सिखाते हैं, कोई मदर टंग यूज नहीं करते, तो वहां पर क्या है, कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड। लेकिन वहां पर हमने इसका कोई भी वो नहीं पढ़ा था ना कि किसने दिया है, क्या दिया है, तो नेचुरली तरीके से सिखा रहे हैं। तो इसमें कई बार हम इसको ऐसे सिखा देते हैं कि जैसे कोई मदर टंग सीख रहा है, बच्चा नेचुरली तरीके से सीख रहा है। आगे है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है कि जब
बच्चे को सेंटर में रखकर उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि बच्चे तुमको ये प्रोजेक्ट बना के लेके आना है और इस पे काम करना है। उसमें टीचर जस्ट बताने का काम करेगा कि ये प्रोजेक्ट बनाना है। बच्चे टीम में या अलग अलग भी कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट को तैयार करके लाएंगे। तो ये सारी जो है स्टूडेंट सेंटर मेथड है और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? विलियम किलपैट्रिक ने। ठीक है। और आगे इस पे जॉन डीवी ने भी काम किया था। बट हम प्रोजेक्ट मेथड को, परियोजना कार्य को आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, पेडागोजी में भी पढ़ा होगा कि प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है। ये इंग्लिश में भी एज इट इज है। आगे टास्क बेस्ड लैंग्वेज। इसमें बच्चे को टास्क दिया जाता है कोई भी और फिर उसके द्वारा लैंग्वेज को सिखाया जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है? टास्क है। पूरा का पूरा एक टास्क दिया जाता है। और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? एन प्रभु ने। एंड लास्ट मेथड हमारा सिचुएशनल अप्रोच। ये सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे हमने सिचुएशनल मेथड पढ़ा था ना, वैसे ही सेम है सिचुएशनल अप्रोच की। इसमें आपको सिचुएशनली जैसे भी सिचुएशन होगी क्लास में उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा। और ये किसने दिया था? हमारे होलोड पाल्मर ने दिया था। तो ये थे भाई हमारे मेथड। अब आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये जो है मेथड एंड अप्रोच की क्लास कैसी लगी और लास्ट क्लास भी आपको कैसी लगी तो मुझे बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जाया करें और कमेंट में बता दिया करें कि आपको जो वीडियो है कैसी लगी और क्या उसमें कोई कमी थी जहां पर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप बता दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फिर उससे अच्छी और बेहतर चीज के साथ मिले। तो नेक्स्ट वैसे मेरा टॉपिक रहेगा थोड़ी लिटरेरी टर्म होती है जहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है तो वो करेंगे। बेसिक्स ही करेंगे, ज्यादा एडवांस नहीं। पहले बेसिक क्लास लगाएंगे देन नेक्स्ट पार्ट में हम एडवांस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरी अकॉर्डिंग तो वो रहेगा। बट अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो कमेंट में बता के जाना। चलिए बाय बाय।